अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी ईमान की हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का सूट कपड़े मतलब कि ऑफ़िस के इस्त्री कर रही हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दिया है, वो कर रहे हैं नाश्ता। तब तक मैं इसका सूट जो है प्रेस कर लेती हूँ। वैसे तो मैं 2-3 सूट प्रेस करके रख लेती हूँ, मगर लाइट बहुत ज़्यादा बंद होती है और बीच में जब लाइट होती है 12 साढ़े 12 तक, तो फिर ये किचन का काम होता है, सफाई का काम होता है, डस्टिंग का काम होता है और खाना शाना बनाना होता है। तो उस वजह से ना मैं कपड़े प्रेस नहीं कर पाती। और शाम को जब शाम को लाइट 6 बजे से होती है 8 बजे तक, तो उस टाइम पे है ना हम लोग इस्त्री नहीं करते, क्योंकि मीटर जो है ना बहुत तेज़ भागता है। जिस तरह बच्चे भी नहीं भागते उस तरह मीटर की रीडिंग जो है तेज़ भागती है। इसलिए हम इस्त्री जो है वो शाम को 6 बजे के बाद नहीं करते। तो फिर अभी मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े। ये मैंने देखे अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, प्रेस कर लिया है। उसकी इस तरह मैं सेटिंग करके रख लेती हूँ और वो जैसे आए तो उसको कुछ भी परेशानी ना हो। उसके देखें जूते वगैरह भी पॉलिश करके मैं रख लेती हूँ। और उसकी जो हर चीज़ है, मुझे उसका काम करना अच्छा लगता है, भले आप किसी भी उम्र की तकाज़े में पहुंच जाएं। और माशाल्लाह मेरी शादी को बहुत साल हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका चश्मा, मोबाइल और ये चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। तो मैं इसके आने से पहले ही जहाँ ये तैयार होते हैं वहाँ जो है मैं इसकी हर चीज़ जो है रख लेती हूँ, तो उसको कोई परेशानी ना हो कि ये ना कहें कि नाइला ये लेकर दो, नाइला ये लेकर आओ। तो मैं पहले से ही इसकी हर चीज़ें अवेलेबल करके रखती हूँ। ठीक है, तो ये चश्मा पाया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। हाँ अच्छा जी, तो फिर जो है मैंने अपने हस्बैंड को रवाना खैर से कर लिया है। फिर इसके बाद जो है मैंने समी को उठाया कि उठ जाएं आप और ब्रुश वगैरह कर लें, मैं नाश्ता बना रही हूँ आपके लिए। क्योंकि इसको रात को बहुत तेज़ बुखार था और ख़ांसी थी, गले में दर्द था, तो ये कॉलेज अपनी नहीं जा पाया। तो फिर अभी मैंने इसको कहा कि अभी आप भले आराम से सोकर उठे, नहीं तो फिर मैं इसको 9 बजे उठा लेती हूँ। क्योंकि सब जैसे नाश्ता करते हैं तो सबके साथ नाश्ता कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि देर हो जाती है फिर और उसको पढ़ना भी होता है। तो मैंने कहा ये जब तक जो मोहम्मद समी जो है कर रहा है, अपने आप को फ्रेश कर रहा है, ब्रुश वगैरह कर रहा है, तब तक जो है मैं ये रूम जो है ना सेट कर लूँ। बेडशीट वगैरह सारी जो है मैं सेट कर लेती हूँ, बीच बीच में से ये भी काम कर लेती हूँ। और दूसरी रूम की मैंने सेटिंग कर ली थी। और जो सैन है वहाँ जो चारपाई रखी हुई है उसको भी मैंने सेट कर लिया था। इधर की चीज़ें वहाँ होती है, वहाँ होती है, तो ये सारा काम जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये देखें जी, सारे जो है सारा घर जो है इसकी हो गई थी। अब होगी डस्टिंग, तो डस्टिंग मैं करूँगी, फिर जो मासी आएगी मेरी हेल्पर वो करेगी झाड़ू पोछा। और मैंने मोहम्मद समी को जो है नाश्ता दे दिया था और उसके बाद जो है इसको खानी थी टेबलेट। और मैंने कहा कि टेबलेट खा लें आप, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड लेकर देकर गए थे और फिर मैंने मंगवाई। ठीक है, फिर अब बजे हैं 12 सुबह के और मुझे आज दोपहर में बनानी है तूरियाँ। ये देखें, तो तूरियों में मैंने क्या किया है, मैंने पहले प्याज डाली और टमाटर डाला और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है और 1 स्पून जो है मैंने लाल मिर्च की डाली है। और उसको अच्छी तरीके से मैं चला रही हूँ। चलाने के बाद जो है मैं इसको रखूँ पानी डालकर, टमाटर और प्याज को मैं रखूँगी गलने के लिए। ठीक है,
अच्छा जी, तो यहाँ देखें जी, मैंने टमाटर और प्याज को गलने के लिए रख लिया था, वो गल गए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ तूरियाँ। और तूरियाँ डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊँगी और चलाने के बाद मैं इसको दम की आँच पे रखूँगी, फिर करूँगी मैश। क्योंकि तूरियों में पानी नहीं डाला जाता, तूरियाँ वैसे भी खुद अपना पानी छोड़ती हैं और फिर इसमें पक जाती हैं। तो उसको अच्छी तरीके से बस चलाना है, चलाने के बाद इसको रखना है दम की आंच पर। फिर इसके बाद जो है मैं मैश करूँगी। मैश करने के बाद जो है आप देखिएगा इसका, ये देखें फाइनल लुक, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत जायकेदार थी। और जो है ना, जो नहीं खाएगा वो भी खाने लग जाएगा। ये इसके बाद जो मैंने लास्ट में डाला है, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची में डालकर और बस कवर कर लूँगी। फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो जी जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो तूरियाँ पका ली थी। फिर मैंने रोटियाँ भी, मैंने कहा मैं बाद में आके बनाऊँगी। फिर मैं गई थी ग्रोसरी लेने के लिए, घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो वो मैं लेने के लिए गई थी ग्रोसरी। और कुछ मतलब चीज़ें भी लेनी थी। आप लोग देखिएगा कि बस बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चीज़ें ली जाती है। पहले तो मैं ऐसा करती थी कि कुछ चीज़ें पड़ी भी होती थी फिर भी मैं लेकर आती थी, मेरी आदत होती थी। कुछ मेहमान आ गए तो ऐसी चीज़ें पड़ी हो, ख़त्म ना हो, मगर अब जो है देख देख कर जाना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें नहीं लेनी है। लाजमी जो चीज़ें नहीं होती वो मैं लेती हूँ, क्योंकि ना ही मैंने रात को हम चावल खाते हैं रेगुलरी और दोपहर को हम रोटी खाते हैं, तो ना ही वो चावल आए और ना ही आटा आया, बस यही कुछ ज़रूरी चीज़ें आई थी। और बिरयानी की चावल मैं अलग से लेती हूँ बासमती, और बासमती वो बस 2 किलो वो मैं लेकर आई थी। और जो है, और इसके बाद जो है शुगर लेकर आई थी। ये देखें, दो दो केजी में जो है ना चावल लेकर आई थी बिरयानी के। और नमक और सफ़ेद ज़ीरा, ये कुछ चीज़ें बस ज़रूरी कामन थी वो मैं लेकर आई थी। और शुगर लेकर आई थी 4 किलो। और बस यही चीज़ें थी, और इतनी चीज़ों में इतना सारा बिल हो गया कि कुछ चीज़ें वैसे भी मुझे निकालनी पड़ी क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। तो जी अच्छा, आते हैं अपने जो है ना टाइटल की तरफ। टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि मैंने लिखा था कि, ये बात लिखी थी कि हम एक दिन का वाक़या, एक दिन हम बैठे थे, मतलब कि कहीं मैं गई थी तो वहाँ फ्रेंड्स भी थी और पड़ोसी कुछ, मतलब कहीं इवेंट में मैं गई थी तो वहाँ हस्बैंड की बातें हो रही थी। एक एक औरत ने कहा कि मैं तो शादी करके आई, शुरू शुरू में से बस मैंने अपने हस्बैंड का काम किया, अब मेरे जैसे बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चे पैदा हुए तो मैंने अपने हस्बैंड का काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब मैंने उसको खुद काम सिखा लिया, आप ही मुझे काम करवाओ। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, मर्द ज़ात जो है ना मतलब कि अपनी बीवी की अपनी वाइफ की हेल्प करें, मगर उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका काम करना, बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी उसे थोड़ी सी बहस हो गई, मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड की, मतलब कहती है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसका हर काम, मतलब बस मैंने काम छोड़ दिया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी अपना काम खुद करें, अपने कपड़े इस्त्री खुद करें, अपना खाना मैं बना के रखती हूँ और खुद लेकर खाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर बीवी जो है, वाइफ जो है जॉब करती है तो मतलब कि काम कर लिया एक साथ, वो अलग चीज़ है, मगर इसकी इज़्ज़त, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस दौर में क्या है कि मैं देखती हूँ अक्सर बीवियाँ अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बहरहाल मेरा तो यही मतलब कि होता है कि अभी जैसे मैं शादी करके आई वैसे ही आज तक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी जो है ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। और मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, मगर फिर भी मैं छोटे छोटे काम उसके इस तरह करती हूँ कि उसके पीछे जिस तरह बच्चों के पीछे हम भागते हैं, ये चीज़ लेकर जाओ, ये खाओ, ये करो, वो करो, तो उस तरह करना पड़ता है। तो वैसे भी मुझे खुद अच्छा लगता है। और बस बस अल्लाह पाक भी खुश होते। अच्छा जी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ पिस्ता आइसक्रीम। और मैंने जो है, मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, दूध 2
मतलब कि 2 लीटर दूध था, तो मैंने इसको जो है ना वो गाढ़ा किया, 1 लीटर दूध कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, क्योंकि मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ था। आप चाहें तो उसमें शुगर भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। और मैंने कहा कि अब मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ है, तो क्योंकि मैं किसी और चीज़ के लिए लेकर आई थी डेज़र्ट वगैरह के लिए, मैंने कहा स्वीट डेज़र्ट बनाऊँगी केक वाला। तो फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और थोड़ी सुस्ती हो गई थी, काम ज़्यादा था, तो मैं वो नहीं बना पाई। और 15-20 दिन हो गए तो फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आइसक्रीम में डाल लेती हूँ, उससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है और गाढ़ा भी हो जाता है। ये देखें जी, और मिल्क बहुत अच्छा हो गया था आइसक्रीम। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में जमने के लिए 2 दिन, तो ये जमेगी। और ये पिस्ते जो हैं वो पिस्ता आइसक्रीम है, तो इसलिए मैंने इतने सारे पिस्ते लिए हैं। पिस्तों को मैंने हाथ से कूटा है, क्योंकि ग्राइंड नहीं किया है, हाथ से कूटा है। और मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट चिप, वो मैंने इसमें डाले हैं, क्योंकि इसमें ज़ायका बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी ये पिस्ता आइसक्रीम बन जाती है। और मैंने इसमें ग्रीन कलर नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये जैसे कि ये पिस्ता आइसक्रीम है, तो उसमें ग्रीन कलर अगर आपके पास है तो डालें तो सही होगा, मगर मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही सही है, रात को जो है ना वो खा लेंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस मैं रखूँगी अब फ्रिज में और 2 दिन के बाद हम खाएंगे। चलें, मेरा ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बस दुआओं में याद रखें।